कैलाश पर्वत नहीं जाऊंगी। और मैया क्या बोली, हे अग्नि देव, हे पवन देव, और हे सूर्य देव साक्षी रहियो, यदि पहुंच सको मेरे भोला से, अरे मेरो संदेशा कहियो। ए भैया, सती ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जवाब दिया मैं लौट के घर नहीं जाऊंगी। हे विधु ने इतना तो दे दो, और ये सती सती पर जाती है, और पाप के कुटिल अन्यायों पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। मैया सती ने अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाए, आवाज लगाई है अग्निदेव, पवन देव, सूर्य देव, अब मैं लौट करके वापस पर्वत पे नहीं जाऊंगी। मेरे जाने के बाद मेरे भोले बाबा को गवाही देना कि मैं गलत थी या मेरा बाप गलत था। इतना कह करके सती ने आंखों को बंद किया और पैर के अंगूठे से आग को निकालना शुरू कर दिया। अग्नि निकलने लगी और जैसे पैर के अंगूठे से आग निकली, हाँ भैया, तनु करी जोग अग्नि तनु जा रहा, और जैसी आग निकली उस आग में मैया सती ने अपना शरीर जला करके भस्म कर दिया। पूरा शरीर आग में जल के भस्म हो गया। जो दो गढ़ आए थे भोले बाबा के, माँ को जलता हुआ देखा, लड़ने लगे। जैसे लड़े तो एक भृगु ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, इन दोनों को मारा और मार करके भगा दिया। ये दोनों गढ़ रोते रोते कैलाश पर्वत आए तो भोले बाबा ने पूछा क्यों, क्या हुआ, सती को कहाँ छोड़ी आए? तो दोनों गढ़ आंखों में आंसू लेके बोले बाबा अब क्या सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। ए बाबा तुम क्या जानो, अरे वो दक्ष प्रजापति उसने अपनी औकात दिखा दी। अब क्या सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। हरि दुष्ट दक्ष ने देखा तक नहीं, दुष्ट दक्ष ने देखा तक नहीं, और अब बदनामी कर धारी। अब क्या सोचो त्रिपुरारी, आ गई स्वर्ग सिधारी। जवाब दिया बाबा, मैया सती यहाँ से अपने मायके गई, सगी बहनों ने अपमान कर दिया, और पिता ने तो इतनी बेइज्जती की, यज्ञ में आपका सम्मान नहीं मिला। इस बात को मैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और आग में जला करके अपने आप को भस्म कर दिया। हाय, जैसे ये शब्द भोले बाबा ने सुने, बोले वारे ससुर साहब, दुश्मनी हमसे थी तो हमसे निभाते, मेरी सती को हमसे क्यों छीन लिया? इतने तुम राजा होकर के बिगड़ गए कि बेटी का ही सम्मान भूल गए, अपने मायके में बदनाम कर दिया। आज भोले बाबा ने अपनी जटाओं से एक बाल निकाला, बाल, उस बाल को जैसी पर्वत की चोटी पर पटका तो वीरभद्र नाम का लंबा चौड़ा दानव प्रकट हुआ। उसने आज्ञा मांगी, बोले आज्ञा करो महाराज, कहाँ जाना है? भोले बाबा बोले ससुराल चले जाओ हमारे। बोले क्यों? बोले क्यों नहीं, ससुर साहब ज्यादा दिमाग खराब है उनका, ठीक क्या हो जाए। अब वीरभद्र आदमी, अब भोले बाबा के आदमी कोई शुद्ध तो मिले है नहीं तुमका, सब भांग धतूरा वाले मिले, सबकी आंखें 2-2 किलोमीटर चढ़ी मिली है तुमका। हाँ, भोले बाबा बोले चले जाओ। अब ये भैया वहां से चला, भृगु ऋषि यह भारी कर गदा ले दुआरे ठाड़ रहे, जानते रहे
वही दोनों हो गए हैं रावत रावत, शिकायत करी है, फिर भोले बाबा अपन टीम भेजी है हमारे धीरे मारे तो भगूसी लेहे गदा खड़े रहे दुआरे। अब वो लंबा चौड़ा टेंट खम्भा कत्ता तो था, और जैसे ही आया वैसे उसने भृगु ऋषि को ऐसे पटका उठा करके जमीन पर और धर के छाती पे लात और दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। अब भृगु ऋषि कलकलावत घूमे खजुआवत पूरे घर भरे में यहाँ अंदर घुसा। जिसने उसे रोकने का प्रयास किया, अरे उठाए उठाए दीवार में सबका फेंके, ऐसे फेंके हो जैसे ईटा फेंक रहा आदमी को महाराज को बैलू नहीं, ऐसे उठा उठा फेंके लागो। सही की नहीं, जो आदमी नारी का विरोधी हो उसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। सबको उठा उठा करके फेंकने लगा, मारा तोड़ी मचा दी उसने। अब वहां पहुंचा जहां हवन हो रहा था, जितने देवता बैठे सुहाग है सबके पीठ में दुई दुई घूसा मारे से। हाँ बैठे रहा जही के दुई दुई घूसा परे सगरे खांसे लाग बैठे बैठे। निकाली तलवार, दक्ष प्रजापति जैसी खड़ा हुआ, छीन करके तलवार उसके सर पर मारी, सर कट गया और वही सर उठा करके हवन कुंड में डाल और ये वहां से चुपचाप चलाया। भोले बाबा बोले काम करिए, बोले काम नहीं भरोसा है, देखिए जाओ जो शमशान घाट बनाया है पूरा। हाँ इतना बोल करके आया भोले बाबा, बोले जाओ। अब ये चला गया। भोले बाबा वहां से आए और मैया सती का जो जला हुआ शरीर पड़ा था उसे उठाया। उठाने के बाद में जला हुआ शरीर यानी मृत्यु लाश पार्वती जी के लेके आए पर्वत पर। पार्वती जी के चेहरा की ओर देखते हैं, वो तो मर चुकी हैं। आज धीरे धीरे उनको पुराना प्रेम याद आ गया कि कभी ये मेरी पत्नी थी। सीता बन जाने के बाद मैंने इन्हें माँ जरूर माना, लेकिन वो भाव खत्म हो गया, पत्नी का भाव उमड़ाया। और जैसे ही पत्नी का भाव उमड़ाया, ये विकराल आंखें जटाएं लहराने और शरीर लेकर के आकाश में चले गए। पूरे संसार को विनाश करने का मूड बना लिया। प्रलय सी छाने लगी। बोले मेरी पत्नी को दक्ष ने छीना है, इन देवताओं ने मेरी सती का अपमान किया है, मैं पूरे संसार को मिटा दूंगा। अब तो पेड़ पौधे पृथ्वी पहाड़ सब उलटने लगे, पलटने लगे। सब देवता आए हाथ जोड़ करके बोले महाराज एक बात कहें क्या? पृथ्वी को ब्रह्म बनाते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं। भैया देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, बाबा उसने गलती की तो उसकी सजा हम सब लोगों को क्यों दे रहे हो? अभी अभी संसार बना है, क्यों इतनी जल्दी में पड़े हो? ब्रह्मा संसार बनाते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और समय आने पर शंकर जी और नाश लोक का करते हैं। जवाब दिया बाबा ये तो मैं जानते हैं कि संसार को रचाना ब्रह्मा जी का काम है, पालन करना विष्णु जी का काम है, और समय आने पर उसी संसार को मिटाना भोले बाबा आपका काम है, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। मैं जानता हूँ आप सती से बड़ा प्रेम करते हो, लेकिन ये निर्दोष लोग मारे जाएंगे। अपनी शक्तियों को, अपने क्रोध को थाम लो। तब भोले बाबा ने अपने क्रोध को रोका, 52 जगह भ्रमण किया, 52 जगह मैया सती का अंग कट कट के गिरा, और जहां जहां अंग गिरा वहां सुंदर सुंदर तीर्थ बन गए। मैया सती को त्याग करने के बाद उनके सर को लिया, अपनी माला में पिरो लिया, आए कैलाश पर्वत पर और उन्हीं राघव की लीला में लीन हो गए, उन्हीं का भजन करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे हैं भोले बाबा। भोले बाबा ने विचार किया जो मानव हमारे जीवन से चला गया, अब उसकी याद में समय को बर्बाद क्या करना है। और ये तो दुनिया है, मिट्टी का शरीर था, सती का मिट्टी में मिल गया। कि पल से पल में क्या हो जाए और पता नहीं तकदीर का, इस माटी भरे शरीर का, माटी
भरे शरीर माटी भोले बाबा विचार करने लगे, पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। तो इस माटी भरे शरीर का, मिट्टी की थी मिट्टी में मिल गई, अब जो चला गया उसके लिए समय क्यों बर्बाद करें भाई। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। यही भोले बाबा के जीवन का मूल मंत्र है। मैं तो भजन करूंगा। हाँ हो पल दो पल में क्या हो जाए। हाँ और भोले बाबा प्रेम की और प्यार की अगर कोई पक्की निशानी देखनी है ना तो इनको देख लो। महलों की रहने वाली राजकुमारी हर बार मर जाती है, फिर जन्म लेती है और फिर भोले बाबा की पत्नी बन जाती है, लेकिन कभी भोले बाबा को नहीं त्यागा। भोले बाबा हर बार सती को पाते हैं और समाज के अपमानों की वजह से सती को खो देते हैं, लेकिन कभी सती के चक्कर में पड़ के भोले बाबा अपने धर्म से नहीं डिगे। और यहाँ आजकल घरवाली 4 दिन बात ना करे तो टेंशन में इनके बोतलें चढ़ने लगती हैं। विचार करो, हो पल से पल में क्या हो जाए, अरे पता नहीं तकदीर का। माटी भरे शरीर का, माटी भरे शरीर। कैसे भैया? अरे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और अरे राम लखन सिया बन को गए थे। राम लखन सिया, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आज कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था। आज ही फैसला हो गया कि तुम्हें कल वनवास जाना है। कहाँ सर पे राज का मुकुट चढ़ने वाला था, कहाँ 14 वर्ष की विशाल जिम्मेदारियां राम के सर पे आ गई। हो बन को जाते सबने देखा, देखो पाना धरे फकीर का। बन को जाते सबने देखा बाना धरे फकीर का। अरे माटी भरे शरीर का, माटी भरे शरीर। भोले बाबा विचार करने लगे, जो प्राणी हमारे जीवन से चला गया उसकी याद में शोक नहीं मनाना चाहिए। श्याम सुंदर श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, किसी के जन्मोत्सव पर इतनी प्रसन्नता भी ना मनाओ कि जब वो मृत्यु के गाल में जाए तब तुम्हें दुख हो, और किसी के मरने का इतना दुख भी मत मनाओ कि वो तो गया और बाद में तुम्हारा भी संगी नंबर आ जाए। हाँ, जो करो मर्यादा में करो। राम जी का दुनिया में इतना नाम क्यों है जानते हो? क्योंकि मर्यादा में जिए। कभी जीवन में कोई चमत्कारी काम नहीं किया राम जी ने, कभी भी नहीं। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, वो तो भगवान थे, चाहते शरीर पर हाथ फेर देते, लखन उठ के बैठ जाते। लेकिन फिर भी राम ने हनुमान से कहा, जाओ संजीवनी बूटी लेकर आओ। क्यों? यहाँ पर राम जी ने कर्म प्रधान संज्ञा का ध्यान किया। राम जी ने कहा कि हे मानव, सामने भोजन रखा है तो कभी ये ना सोचना कि राम जी आएंगे तुम्हें खिलाएंगे। 2 हाथ दिए हैं, उनसे खा सकते हो। कर्म करिए, संसार में फल तो वो देगा ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए मिलकर के ताली बाबा के जीवन से चली गई। तो याद रखना समाज के लोगों, जन्म जन्म भोले बाबा को मांगती हैं। पर्वतों के जो राजा हैं जिनका नाम है हिमांचल, इनके यहाँ जाकर के मैया के गर्भ से इन्होंने अवतार लिया। और जैसे इनका जन्म हुआ, प्रमाण ये मिलता है कि इनकी माँ का नाम है मैना। ध्यान से सुनिएगा, यथा नामो तथो गुणा, जिसका जैसा नाम उसके वैसे गुण। ये पहले चला करता था, जिसका नाम जैसा होता था उसके वैसे गुण होते थे। अब ये सब खत्म हो गया। अब तो जैसे जैसे नाम है वैसे गुण थोड़ी ना बचे लोगों के।
अब देखा होगा समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं, नाम रखवा लिया शेर सिंह। सुन रहे हो कितना बड़ा नाम है शेर सिंह। और शेर सिंह गली में जा रहे हैं, कुत्ता रपटा ले, शेर सिंह नरियम घुसे पड़े हैं। तो काहे शेर सिंह है भैया, कोई हो बुरा ना माने। हाँ, नाम लिखवा लिया तखत सिंह, असली बढ़ाई है तखत सिंह। और तखत सिंह के दुआरे जाओ तो बैठे खाचन खटुलियो नहीं है। अब नाम धरा है तखत सिंह। अब तो ऐसा हो गया है, बढ़िया सोफा रहा है। अब तो ऐसा माहौल हो गया कि जौने महीने में लड़का पैदा होगा वह नाम धर देने। होरी में होगा तो होरी लाल, दिवाली में होगा दिवारी लाल, भादो में होगा तो लाला भदई, चैत में होगा चैतुआ। हाँ, ऐसे ऐसे नाम है। अब तो वो चल गई 108। अब लिए जा रहे हैं लादे, माने चलो जंगल में बीच में कृपा हुई गई, रास्ते में हुई गई तो नाम है जंगली लाल। हाँ, अब तो नाम का कोई महत्व नहीं। अम्मा हो रही तुम का घी सिखा रही, तुम कम हो का। इनके नाम है लज्जावती। लज्जावती संतोरू, लज्जावती इनके नाम है लज्जावती। और लज्जावती के यहाँ देखो चौराहे पर घूंघट खोले सरसैया में खा रही गोलगप्पा। काहे कि लज्जावती हो। अब तो नाम का कोई महत्व ही नहीं है। नाम श्री राम काम रावण जैसा है। हाँ, वास्तव में नाम का महत्व ही खत्म हो गया। नाम की महिमा न खाली जाएगी, एक दिन अपना असर दिखलाएगी। ऐसे ऐसे नाम हो गए हैं, ले मैं यहाँ जबान खड़बड़ा जाते हो। अभी एक जिले में हमारी भागवत चल रही थी, कैमरा चल रहा है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि दुनिया भर वीडियो देखती है। और वही देख लिया खिसिया जाए, यहाँ सुबह फोन लगे हैं, काहे हमारे प्रचार कही रहे हो। तो एक गांव में कथा चल रही थी, तो जो परीक्षित बने थे, तुम बुरा न मानो परीक्षित जी, दूसरे परीक्षित की बात है। तो जो परीक्षित बने रहे तो उनका नाम पता क्या रहे, उनका नाम रहे कड़ी भात। सही बात हाँ, कड़ी भात नाम था उनका। सच में एक दिन हम राम विवाह की कथा कह रहे थे, राम जी का विवाह कथा चल रही थी। और राम जी के विवाह में ये सब जानते हैं कि जब बारात राम जी की गई रहे तो वो बना रहे बिहाव में, यहाँ का कहा थे का कड़ी भात। तो कढ़ी भात राम जी के बारात बना रहा है, तो वहाँ हम माइक हम कह दिन कि भैया राम जी के भी हम कढ़ी भात बना रहा है। हाय परीक्षित जी का लागा बुरा कि यह शस्त्रयावक हमारा नाम कैसे पता। और वही सवेरे हम तो ट्याण घूमे बोले ना शुद्ध, हम कही राम राम कहे। हाँ ठीक है, राम राम धल्ले पर राम राम। हम कहे अरे हम तुम्हारे गाँव में कथा सुनावे हैं, तुम मुँह ट्याण करे घूम रहे हो, तुम ना घूमे ने बोली वो नहीं करी हम। हाँ, तो बेचारे मुँह ट्याण किए घूम रहे हो, का होगा भैया, काहे गुस्सा हो। परीक्षित जी एकदम बोले जो बताओ तुमका हमारा नाम कैसे पता। हमके तुम्हारा नाम हमका क्या करे, हमका का आधार कार्ड बनावे का, हमको क्या मालूम तुम्हारा नाम क्या है। बोले नहीं तुम कल कथा में यहाँ लेते रहो। हम का लेते रहे का नाम, हमको क्या मालूम तुम्हारा नाम क्या है। बोले नहीं तुमने कल लिया, हमने क्या लिया। बोले बताओ ना क्या नाम है। बोले हमको शर्म लगती है अपना नाम बताने में। हम कहे तुम का अपने नाम बताओ, हम शर्म लागत है। हाँ, बोले हाँ। तब तक कोई गाँव कह रहे गंवार जाते रहे बेचारा, पकड़े हंसिया और जाते रहे पीछे। तो कहा का शास्त्री जी इनका नाम कड़ी भात है। ये गांव क्या होते हैं, जो तुम कही होगी ना बताओ वह टप्पद बोल दे। परीक्षित जी कहा हाँ ठीक है, दोस्त घास काटेगा तब तुम तो मिली। और शास्त्री जी तुम हाँ समझ बाद नाम ला देखो हमारा, इसे कहा। ऐसे ऐसे नाम हो गए हैं। नाम की महिमा ना खाली जाएगी, वो एक दिन अपना असर दिखलाएगी। देखो नाम का आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है। सही बताएं, नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब कैसे, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि शकल के हिसाब से नामों नहीं मैच करते हैं। कम कम नाम ऐसे होते हैं, नाम है गजधर सिंह, बलधर सिंह, बड़े बड़े तगड़े सिंह लगाए हैं नाम के पीछे, लेकिन शरीर देख ले चले में चक्कर आवते हैं, टांगे सुतुर मुर्ग ऐसी
हैं, हवा आ जाए तो खौड़ी जाए। और नाम धरा है सिंह। अब दूसरों की बात नहीं करे, हम ही लोगन के यहाँ देख लो, हम लोगों की जहाँ कथा होती है, बैनर वगैरह छपवाए जाते हैं हम लोगों के। अब बैनर में नाम डलवाया जाता है कि भाई हमारे गांव में हरदोई से शिवम शास्त्री आ रहे हैं। बड़ा तगड़ा प्रचार होता है, जैसे कहा देखो शिवम शास्त्री आ रहे हैं, यूट्यूब वाले बड़ा भौकाल बन जाती है। और जैसे गाड़ी तेरे गांव में यहाँ उतरो पहले दिन, और जैसे गांव वाले देखें कि हाँ ये तो पेटुए भरे करे, नाम अतना सुना, हाँ ये तो पेटुआ भरे का है, ये कान 9 दिन कथा सुनाए पाई, हाँ ये तो बेहोश हो जाए 4-5 दिन में। अब बताओ हम का दया खती है भैया, तुम कथा सुनो, तुम का कथा सुनाई, हम का खाई हो का, हम का खाओ तो बताओ, हम तो बंधा गोभी खाई थी, हम का दया खते हैं। अरे कथा मिली है तुमका, 9 दिन मिली है, झक्कास मिली है, भनाभन मिली है, हम का दया खती हो। छोटा बम बड़ा धमाका है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक ताली बजा के भगवान का कीर्तन बोलेंगे और उसके बाद में आरती और प्रसाद। आइए ताली बजा के बोलेंगे। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे हरि और हो एक तो तेरे नैन पतले, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन पतले और हो तीसरा, हाँ तीसरा नजरे घुमाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा नजरे घुमाना दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की। अब खड़े हो जाएं सभी भक्त, आरती और लैया और निकल ले अपने अपने घर का।